अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे लिपिड्स की। तो जैसा कि आपको पता है, लिपिड जो हैं वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो जो लिपिड का वर्ड है वो लाइपोज से डिराइव किया गया है, जिसकी मीनिंग है फैट। अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात कर लें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रिएक्शन से बने और वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल हों, उनको हम बोलते हैं लिपिड्स। लिपिड्स बनते कैसे हैं? तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास 3 फैटी एसिड्स हैं। तो जब इनके दरमियान रिएक्शन होगा तो इसमें एस्टर लिंकेज फॉर्मेशन हो जाएगी, और 3 पानी के मालिक्यूल वहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और आगे हमारे पास एक लिपिड बन जाएगा जिसको हम नाम देते हैं ट्राईग्लिसराइड का। तो लिपिड किस तरह बनते हैं कि जब ग्लिसरॉल का फैटी एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो उससे आगे लिपिड्स बनते हैं और साथ वाटर रिलीज होते हैं। अगर हम लिपिड्स की जनरल क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो हम इनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक है फैट्स और दूसरे हैं ऑयल। फैट क्या है कि ग्लिसराइड विद लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके अंदर जो फैटी एसिड होते हैं फैट्स के अंदर वो सैचुरेटेड होते हैं। इसी तरह अगर हम ऑयल की बात करें तो ग्लिसराइड विद लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें जो फैटी एसिड होंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। उसके अलावा जो फैट्स होते हैं वो सेमी सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और जो लिपिड्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं। जो ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो हाई होंगे। और ऑयल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो लो होंगे। इसी तरह जो फैट्स होते हैं इनको हम एनिमल से हासिल करते हैं, दे आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, और जो ऑयल्स होते हैं इनको हम जनरली प्लांट्स और मैरीन एनिमल्स के ऐसे जानवर जो हम समुद्र वगैरह से हासिल करते हैं, जिसमें मछली वगैरह आ जाती है, तो ऑयल्स जो होते हैं वो प्लांट्स और मैरीन एनिमल्स से हासिल होते हैं। इसी तरह अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लिपिड्स को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। उसमें जो सबसे पहली क्लास है उसको हम बोलते हैं सिंपल लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं कि ऐसे लिपिड्स जो एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, कि जिसमें क्या हो, एस्टर लिंकेज हो, और ये अभी हमने पीछे रिएक्शन भी पढ़ा है, उसमें फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें एस्टर लिंकेज बन जाती है और आगे ट्राईग्लिसराइड जो एक लिपिड है वो बन जाता है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो कॉमन फैट्स और ऑयल होते हैं वो सिंपल लिपिड्स होते हैं। इसी तरह अगर हम कंपाउंड्स लिपिड्स की बात करें तो उनमें रेडिकल मौजूद होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा। तो इनकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दे कंटेन रेडिकल इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स और स्पिंजोलिपिड्स वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं।
इसी तरह अगर हम डिराइव्ड लिपिड्स की बात करें तो डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं कि दे आर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स, कि जब कंपाउंड और सिंपल लिपिड्स टूटते हैं तो उनसे डिराइव्ड लिपिड्स बन जाते हैं। अब इसमें जो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं वो स्टीरोज हैं, विटामिन डी है, ट्रिप्सिन वगैरह इसकी एग्जांपल हैं। इसी तरह अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स की बात करें तो आपको पता है कि लिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की निस्बत डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होते हैं वो तकरीबन 4.3 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी देते हैं, लेकिन जो लिपिड्स होते हैं वो तकरीबन 9 किलो जूल पर मोल एनर्जी देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लिपिड्स इज़ डबल एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। इसी तरह अगर हम उनके डिफरेंट फंक्शंस की बात करें तो वो इंसुलेटिंग इफेक्ट उनका होता है नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्वस टिश्यू के अंदर, कि वो इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। उसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी रिजर्वायर जो हैं वो लिपिड्स हैं। आपने ग्लाइकोजन का नाम सुना होगा, तो वो जो चीफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन है, और जो लिपिड्स हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी का जो सेल मेम्ब्रेन है और प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर जो मेन पार्ट होता है, मेन पोर्शन होता है, वो लिपिड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। इसी तरह वो प्रीकर्सर के तौर पे काम करते हैं, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल है वो स्टीरॉयड हार्मोन का प्रीकर्सर है। उसके अलावा जो हमारे बॉडी के अंदर लिपिड्स होते हैं वो इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये थी हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स। थैंक यू वेरी मच।